हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस्मत की रेखा की, फेट लाइन की, यानी कि सुकून की लाइन की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि फेट लाइन कहते किसको हैं। नॉर्मली जो बात करते हैं फेट लाइन की, वह इस लाइन को, यानी कि ये लाइफ लाइन है, ये माइंड की लाइन है और यह हमारी हार्ट की लाइन है। जो नॉर्मली यहाँ से शुरू होने वाली लाइन कोई भी जो सैटर्न माउंट तक पहुँच जाए, इसे फेट लाइन कहा जाता है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। फेट लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है। हर फेट लाइन, जो भी लाइन इस शनि पर्वत तक पहुँचती है, उसे हम फेट लाइन कह सकते हैं। उसके अलावा यह लाइन अलग अलग जगह से शुरू होती है और हर लाइन का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से शुरू होने वाली जो लाइन होती है वह हमें क्या बेनिफिट्स देती है, क्या क्या उसके लाभ होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बहुत से लोगों ने मुझसे, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था किस्मत के ऊपर, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हाथ में ये लाइन है ही नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत से लोगों को कामयाब होते हुए देखा है लाइफ में, जिनके हाथ में यह लाइन नहीं होती। उनके पास भी बहुत पैसा होता है, लेकिन वह बहुत स्ट्रगल उनको करनी पड़ती है पैसा कमाने में। तो यहाँ ये कहना जरूरी है कि अगर किसी के हाथ में फेट लाइन नहीं है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह भी बहुत कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे साइंस होते हैं हाथ में जो हमें भाग्यशाली बनाते हैं और हमें खूब पैसा दिलवाते हैं। लेकिन फेट लाइन का होने का मतलब यह होता है कि अगर आपके हाथ में फेट लाइन है तो उसका, मैं ये कहना चाहूँगा, सपोज आपके हाथ में ये वाली फेट लाइन ऐसे चलती हुई जा रही है, पूरी क्लियर दिखाई दे रही है आपको, तो इसका मतलब यह कहना यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं होगा कि आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन आपके पास इतना पैसा होगा जिससे आप सेटिस्फाइड लाइफ जी सकेंगे, यानी आपकी सारी ज़रूरतें, जो ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं, वो पूरी होंगी। जैसे अगर आप कह लें कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी इनकम 30,000 रुपये है, 40,000 रुपये है और आपके सारे घर के खर्चे उसमें अच्छे चलते हैं, तो आप वहाँ पर आकर सेटिस्फाइड हो गए हैं। यानी फेट लाइन का मतलब ये है कि ये हमें सेटिस्फैक्शन देती है। अगर बेशक हमारी इनकम बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारी लाइफ में सुकून हो। इसलिए इस लाइन को मैं फेट लाइन कहने की बजाय सुकून की लाइन कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी अगर आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं और आपके हाथ में ये लाइन है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, जी सकते हैं। और जिनके हाथ में ये लाइन नहीं होती, उनके पास पैसा बहुत हो सकता है लेकिन सुकून की कमी रहेगी। यहाँ ये बात मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया कि सर हमारे हाथ में तो ये फेट लाइन है ही नहीं। तो मैं यहाँ उनको क्लियर कर रहा हूँ, बिना फेट लाइन के भी बहुत पैसा हो सकता है। और फेट लाइन के अलग अलग तरह की कमेंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं, कहाँ से शुरू होती है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं कलर थोड़ा सा अलग यूज़ करूँगा ताकि आपको क्लियर पता चले। तो सबसे पहले इस फेट लाइन को मिटा देते हैं। सबसे पहली टाइप की फेट लाइन, अगर आपकी लाइफ लाइन से एक लाइन निकल कर ऊपर की तरफ जाती है, गुरु माउंट की तरफ, इसको प्रोग्रेस लाइन भी कहा जा सकता है, इसको फॉर्चून लाइन भी कहा जा सकता है। यानी जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी लाइन होती है, इसको भी फेट लाइन ही समझा जाता है। पहले जैसे बताया गया है, बहुत सी किताबों में आप पढ़ेंगे तो सिर्फ सैटर्न माउंट तक पहुंचने वाली लाइन को फेट लाइन कहते हैं। लेकिन मैं फेट लाइन उसको मानूंगा जो हमें लाइफ में सुकून दिलवाती है, प्रोग्रेस दिलवाती है। तो यह भी एक तरह की फेट लाइन है। अगर आपके हाथ में ऐसी कोई लाइन है जो लाइफ लाइन से निकल के गुरु माउंट तक जा रही है, तो आप बहुत कामयाब होंगे और पूरी ज़िंदगी आप पैसा कमाते रहेंगे। दूसरी तरह की लाइन, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको समझा सकूँ। अगर किसी व्यक्ति के शुक्र माउंट से लाइन निकले, ये शुक्र का माउंट है, यहाँ तक मैंने बताया था आपको, यह वाला जो माउंट होता है मंगल का होता है और यह सारा अंगूठे का नीचे वाला भाग वीनस माउंट कहलाता है। तो किसी व्यक्ति के शुक्र से लाइन निकल कर कुछ ऐसे हेड हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, सैटर्न माउंट की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत खुश नसीब माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारी फैमिली से रिलेटेड है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलती है, या फैमिली की मदद से कोई बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, या
उसकी शादी के बाद उसकी वाइफ की तरफ से उसको काफ़ी सहायता मिलती है और ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है जिनके हाथ में जो फेट लाइन होती है वो शुक्र माउंट से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली फेट लाइन देखते हैं जो सैटर्न माउंट तक जाए कैसी हो सकती है। किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन से निकलकर लाइन फेट लाइन तक पहुंचे, यानी ये जो शुरू हो यहाँ पर जो हमारी लाइफ लाइन शुरू हो रही है उससे साथ जुड़ी हुई एक लाइन, यानी यहाँ से मैं इसको जोड़ रहा हूँ, यहाँ से जुड़कर एक लाइन सैटर्न तक पहुंचे, ऐसी लाइन को हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लाइन है ये भी। और यह ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से सफल होता है, यानी लाइफ में उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ लोगों को पैसा अपने आप मिल जाता है, बिना मेहनत के मिल जाता है, लेकिन जिनके हाथ में लाइफ लाइन से जुड़कर लाइफ लाइन से फेट लाइन निकले, ऐसे व्यक्ति को पैसा मिलता है लेकिन मेहनत से। उससे अगली फेट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति की फेट लाइन ऐसे घुमावदार होती हुई, मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ऊपर से नीचे तरफ ड्रॉ करना ज़्यादा आसान है। ऐसे घुमावदार होती हुई लेकिन लाइफ लाइन के साथ ना जुड़ी हो, ऐसे घुमावदार शुरुआत लेकर ऊपर की तरफ बढ़े और सैटर्न माउंट तक पहुंच जाए, ऐसी लाइन भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। और ऐसी लाइन जिस व्यक्ति के हाथ में होगी, या तो वो अपने घर का सबसे बड़ा होगा यानी मुखिया होगा, यानी अगर घर में पिताजी हैं तो उनके हाथ में ऐसी लाइन हो सकती है। अगर पिताजी का देहांत हो चुका है या किसी तरह से कोई मिसहैपनिंग हो चुकी है तो घर का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसके हाथ में, यानी ये जो लाइन है ये जिम्मेवारियां यानी कि शुक्र से के साथ अटैच होती हुई चल रही है। ये लाइन फैमिली के साथ अटैच होती हुई चल रही है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के सिर के ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। ऐसा व्यक्ति के यानी इसको हम घर का मुखिया कह सकते हैं। बेशक ऐसा व्यक्ति घर का सबसे बड़ा बेटा ना भी हो, अगर वो बीच वाला है या सबसे छोटा बेटा भी है, लेकिन वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, तो ऐसी रेखा ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देखी जाती है। इसके अलावा और कहाँ से शुरुआत होती है फेट लाइन की, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक दो और कमेंसमेंट हैं इनकी फेट लाइन की, चलिए देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जो फेट लाइन है वह शुक्र की बजाय कुछ इस तरफ को घुमावदार हो, कुछ ऐसी लाइन जो मानी जाती है, जो हथेली के बीच से शुरू हो रही है, यह ना तो चंद्र से शुरू हो रही है ना ही शुक्र से, थोड़ी सी सेंटर से शुरू होकर सैटर्न तक पहुंचती है, ऐसा व्यक्ति मैं कह सकता हूं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट व्यक्ति होगा और सारे फैसले खुद लेगा और बहुत ही कामयाब होगा। इस लाइन को मैं काफ़ी अच्छी लाइन मानता हूं। यह बहुत ही यानी ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने सारे फैसले खुद लेने की समर्था रखता है, तो आप समझ सकते हैं पूरी लाइफ को एंजॉय करेगा, अपनी मनमर्जी से ज़िंदगी जिएगा और जो जो उसकी ख्वाहिशें हैं उनको वो व्यक्ति पूरा करेगा। इसके बाद की एक जो फेट लाइन की कमेंसमेंट है वो आपको दिखाता हूँ, जो चंद्र से शुरू होती हो। ये जो हमारा माउंट है चंद्र का माउंट, कुछ लोगों की फेट लाइन ऐसे घूमती हुई ऊपर तक पहुँचती है। ऐसी जो फेट लाइन है यह भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि चंद्र का जो माउंट है मैंने आपको पहले ही बताया था, जो शुक्र का माउंट है ये अपनी हमारी फैमिली से रिलेटेड है, और चंद्र का माउंट है जो अदृश्य वर्ल्ड यानी दूसरे संसार से रिलेटेड है, यानी जो हमारे घर के मेंबर नहीं है उनसे रिलेटेड है। अगर ऐसी लाइन है तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ यानी जैसे वाइफ या इन लॉस की मदद से कामयाब होगा, इनको सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा बाहरी वर्ल्ड से उसको पूरी सपोर्ट मिलेगी। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कामयाब होते हुए देखे गए हैं जो कोई अच्छे फेमस व्यक्ति हो जाते हैं, जिनकी लाइफ जो लाइफ में बहुत फेमस हो जाते हैं, आर्टिस्ट वगैरह हो गए या एक्टर हो गए, या ऐसे जो व्यक्ति जिनको सपोर्ट मिलती है इनके फैंस की, उनकी जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को पूरे संसार की एक तरह से सपोर्ट मिलती है। और ये सबसे बढ़िया फेट लाइन को कहूँगा मैं, क्योंकि घर के व्यक्ति तो हर व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे ही, अगर आपकी फैमिली है वो तो आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर आपको बाहर के यानी जो आपके फैमिली मेंबर नहीं है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो यह भी फेट लाइन बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। और इसके अलावा एक फेट लाइन की कमेंसमेंट अभी और है जिसको मैं बताना चाहूँगा।
कुछ लोगों के हाथ में यहाँ से फेट लाइन शुरू होती हुई देखी गई है, यानी कि माइंड की लाइन से। और ऐसे लोगों का भाग्योदय माना जाता है कि थोड़ा सा लेट होता है, 35-36 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। और ऐसे व्यक्ति टीचर बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि माइंड लाइन से इनकी शुरुआत हो रही है फेट लाइन की, तो कहने का मतलब इनका जो दिमाग होगा बहुत शार्प होगा। ऐसे व्यक्ति आर्टिस्ट देखे गए हैं, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति टीचर बन सकते हैं, स्कॉलर टाइप के व्यक्ति होते हैं। ये तो थी कुछ फेट लाइन की कमेंसमेंट्स। उसके अलावा फेट लाइन में और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जाना जा सकता है फेट लाइन से, यानी किसी के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। तो आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके फेट लाइन में गौर करने लायक हैं। देखिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति की फेट लाइन जो है बिल्कुल सीधी है, अच्छी है, क्लियर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई कट नहीं है, कोई आइलैंड नहीं बना हुआ, कोई रॉन्ग मार्किंग नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जीता है और लाइफ को एंजॉय करता है। बोल्ड लाइन ऐसी कह सकते हैं। अगर किसी के हाथ में अनक्लियर सी लाइन है, कुछ ऐसी टूटी फूटी लाइन है, छोटे छोटे गैप्स बने हुए हैं बीच में, तो ऐसी जो लाइफ है, ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत होती है, ये नहीं होता कि किस्मत खराब है, किस्मत इनकी ठीक होती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जो उनके इनकी अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने क्या करना है, या ये खुद निर्धारित नहीं कर पाते। इनके बड़े बुजुर्ग या फैमिली वाले इनके लिए डिसीज़न लेते हैं, ये खुद अपने डिसीज़न नहीं ले पाते। जबकि अगर लाइन पूरी क्लियर कट हो तो वह व्यक्ति अपने पूरे डिसीज़न खुद लेता है, लेकिन अगर ऐसे गैप्स वाली लाइन हो तो ऐसा व्यक्ति अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता, यानी डिपेंडेंट बन के रह जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में क्लियर कट फेट लाइन बन रही हो, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्लियर कट फेट लाइन बन रही हो इस तरह की, और उसके साथ साथ एक सन लाइन भी उसके हाथ में दिखाई दे, जिसको सूर्य माउंट पर जाने वाली लाइन कहते हैं, और ये जो माइंड की लाइन है काफ़ी अच्छी हो, स्ट्रेट हो, इसमें कोई आइलैंड का निशान, कोई तिल, कोई कट ना हो, तो कहा जाता है कि जो ये फेट लाइन की गुणवत्ता है वह 10 गुना बढ़ जाती है। ये 3 लाइनें अच्छी हों तो वो व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है। तो इसके अलावा एक और है, पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं ट्विस्ट करती हुई लाइन, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन होने की बजाय अगर लाइन थोड़े थोड़े ऐसे कर्व से लेकर चल रही है, कुछ कुछ ऐसे, अगर ऐसी लाइन बन रही है, थोड़ी घुमावदार लाइन है, तो ऐसी लाइन इंसान के जीवन में बार बार परिवर्तन लाती है। यानी अगर मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जब यह लाइन इस तरफ को मुड़ेगी तो इसका जो मुंह होगा सैटर्न की सूर्य माउंट की तरफ होगा। जिस टाइम लाइफ के टाइम में ये इस तरफ मुड़ेगी उस वक्त यह व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलवाएगी। जिस वक्त इसका मुंह कुछ इस तरफ को, यानी कि गुरु माउंट की तरफ मुड़ेगा, तो उस वक्त यह लाइन उस व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटीज देगी, उस व्यक्ति को हेल्प मिलेगी अपने बड़ों से, यानी अपने से जो सीनियर हैं उनसे हेल्प मिलेगी। और जिस वक्त यह लाइन सीधी चल रही होगी, यानी कि सैटर्न माउंट की तरफ चल रही होगी, उस टाइम में लाइफ के ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से सफलता मिलेगी। यानी यह लाइन होना भी बुरा नहीं है, अगर ऐसी ट्विस्टेड लाइन है तो यह लाइफ में बार बार बदलाव लाती है, और ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखता है। इसके बाद बात करते हैं फेट लाइन की कुछ और कमियों की। यहाँ तक तो हमने बात की कि फेट लाइन में क्या क्या गुण थे। अगर फेट लाइन में कुछ कमियां हों तो वह भी देखनी पड़ेंगी। किस तरह की? अगर किसी की फेट लाइन ओवरलैपिंग लिए हुए है, यानी किस तरह की ओवरलैपिंग मैं बताता हूं। जैसे यह लाइन चल रही है और यहां से लाइन कुछ ऐसे चल रही है और उसके बाद लाइन ऐसे चल रही है, थोड़ी सी क्लोज लाइन होनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ। कुछ लाइन आपकी ऐसे चल रही है किसी व्यक्ति की, यहाँ थोड़ा बड़ा गैप है और यहाँ छोटा गैप है और ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि लाइन है ये जो देख सकते हैं आप, यहाँ से लाइन चली ऊपर तक गई, उसके बाद एक लाइन नई शुरू हो गई, यहाँ तक चली और बीच में बड़ा गैप हुआ, ऊपर तक चली। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में चेंजेस आएंगे, प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं, मेंटालिटी में चेंजेस आ सकते हैं,
जैसे जिस एज तक ये लाइन जाएगी उसके बाद व्यक्ति अपना प्रोफेशन चेंज कर लेगा। जितना गैप कम होगा उतना कह सकते हैं अच्छा माना जाएगा। जितना गैप बड़ा होगा उतना चेंज भी बड़ा होगा लाइफ में, एकदम से बदलाव आ जाएगा ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में, यानी एक तरह से टर्निंग पॉइंट हम इनको कह सकते हैं। तो यह चीज़ें हैं जो ऐसी फेट लाइन को बताती हैं कि इस तरह की जो फेट लाइन है यह कुछ टर्न्स लाती है लाइफ में। इसको भी हम बुरा नहीं मान सकते क्योंकि गैप जो है ओवरलैपिंग है। एक तरह के जो इस तरह के गैप होते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हार्ड लाइन थी वो मिट गई है। जैसे यह गैप होते हैं, जो यह गैप होते हैं यह शुभ नहीं माने जाते, लेकिन ओवरलैपिंग गैप इनमें डिफरेंस है। जो ओवरलैपिंग गैप मैंने बताया था, ऐसे लाइन चली और इसके साथ इसकी ऊंचाई तक पहुंचनी दूसरी लाइन शुरू हो गई, इनको हम ओवरलैपिंग गैप्स कहते हैं। जो ओवरलैप हो रही हैं यह गैप फिर भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव होते हैं, लेकिन लाइफ में चेंजेस आती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी की फेट लाइन ऐसे चल रही है और एक लाइन उसमें आकर और जुड़ रही है, ये पहले भी मैं 1-2 वीडियोस में बता चुका हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। और ऐसा साइन जो होता है ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति की लाइन जो और सपोर्टिव लाइन जुड़ रही है, ऐसे व्यक्ति को कोई विशेष सहयोगी मिलेगा। हो सकता है उसको कोई गुरु मिल जाए ऐसा, उसको जो सपोर्ट करने वाला, जो उसकी लाइफ संवार दे, या शादी के बाद ससुराल से या वाइफ की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। और ये सपोर्टिव लाइन होती है, विशेष सहयोगी उसकी लाइफ में जुड़ जाता है जिस एज में जाकर ये लाइन जुड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग्स देखते हैं फेट लाइन के ऊपर। नेगेटिव मार्किंग से पहले 1-2 पॉजिटिव मार्किंग्स और हैं जो मैं आपको बतानी चाहूँगा। अगर आपकी फेट लाइन ऐसे सीधी ठीक ठाक चल रही है और इसी में से एक लाइन निकलकर सूर्य माउंट की तरफ चले, तो यह एक तरह से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। यानी किस्मत में पैसा साथ साथ प्रसिद्धि, दोनों चीज़ें ऐसे व्यक्ति को मिलेंगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं। अगर इस फेट लाइन में से कोई लाइन निकलकर ऐसे ऊपर की तरफ ऑफशूट जाए और वो सूर्य माउंट की शुक्र माउंट की तरफ, जिसका इंडिकेशन शुक्र माउंट की तरफ हो, तो यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी होगी। जैसे पुत्र हो सकता है, या शादी, या फैमिली में कोई ऐसी चीज़ जैसे घर का बनना, कोई बहुत बड़ी इच्छा का पूरा होना बताता है। जिस एज में ऐसा ऑफशूट निकलता है यह कोई बहुत ही बड़ा एक शुभ साइन माना जाता है इसको। यानी जो इस तरफ शुक्र की तरफ, यानी कि फैमिली से रिलेटेड जो शुक्र माउंट है हमारा यहाँ से चलने वाला, ये सारा शुक्र माउंट है। इतना अगर माउंट को हम छोड़ दें मंगल का, तो ये जो नीचे वाला अंगूठे के नीचे वाला पोर्शन है ये सारा शुक्र है। अगर इसकी इंडिकेशन शुक्र की तरफ है तो फैमिली से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिलेगी जिस एज से ये फेट लाइन से निकलने वाला ऑफशूट दिखाई देगा। और इसके बाद अगर आपके शुक्र माउंट से ही कोई लाइन निकलकर फेट लाइन में मिल रही है, ऐसे ज्वाइन कर रही है फेट लाइन को, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, आगे काट कर नहीं जाने चाहिए, ऐसे ज्वाइन कर रही है, जैसे जुड़ रही है इसमें, तो यह एक शुभ साइन है। जिस एज में यह जुड़ रही है उस एज में आपको आपकी फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। यह पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, तो जिसको इस तरह के योग को भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर बाई फोर्क हो जाए आपकी ये फेट लाइन, यानी अगर आपकी फेट लाइन ऐसे चल रही है ऐसे जाते हुए और आगे से इसके 2 मुंह बन जाते हैं कुछ ऐसे, तो ये जो दोनों मुंह है, अगर इसका एक की इंडिकेशन सूर्य की तरफ है और दूसरे की इंडिकेशन सैटर्न की तरफ है, तो यह जो बढ़ाती है, यह आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है। ऐसा बाई फोर्क होना फेट लाइन में काफ़ी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं अशुभ साइन 1-2 जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर ये आपकी फेट लाइन बन रही है और इस फेट लाइन में कहीं पर भी आपको आइलैंड दिखाई दे, सपोज यहाँ शुरू में, यानी ज़्यादा एज में नहीं, ये शुरू की एज में 17-18 की एज में एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, तो ये आइलैंड कहीं पर भी होना अशुभ माना जाता है। अगर तो ज़्यादा आगे की एज में है तो वो बिजनेस में घाटा करवा सकता है, कोई इलीगल बिजनेस के कारण जेल यात्रा तक करवा सकता है। लेकिन अगर लाइफ लाइन के शुरू में है, फेट लाइन के शुरू में है, यानी कि 17, 18 या 20 की एज के आसपास आपको आइलैंड दिखाई देता है, यह अनैतिक संबंधों की तरफ भी इशारा करता है। और
ऐसे अनैतिक संबंधों से के कारण उस व्यक्ति की बदनामी भी हो सकती है समाज में। तो ये आइलैंड होना फेट लाइन पर कहीं भी अशुभ माना जाता है। जैसे यहाँ पर ये शुभ हो अशुभ माना जाएगा, यानी ये 17-18 की एज में या 20 की एज में आइलैंड है तो ऐसा व्यक्ति बदनाम हो सकता है किसी कारणवश। और अगर यह आइलैंड कोई यहाँ पर जाकर बन रहा है, कुछ ऐसा आइलैंड यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 35 से 40 की एज, 35 से 50 की एज के बीच में कोई आइलैंड दिखाई दे रहा है, बिजनेस इलीगल बिजनेस के कारण व्यक्ति को जेल यात्रा तक जाना पड़ सकता है, या ही ऐसा ही कुछ और मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा उस व्यक्ति को अगर आइलैंड फॉर्मेशन फेट लाइन पे कहीं भी होती है। अब बात करते हैं, अगर फेट लाइन को कोई लाइन सीधा काटती है कुछ ऐसे, अगर ऐसा कोई कट है, इसको अनलकी माना जाता है। यह लाइन जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा अनलक उस एज में आएगा। जैसे यहाँ से अगर हम इसको नापते हैं, ये 20 से 25 वर्ष की आयु में एक कट बनता है, तो यह जो कट है उस वक्त व्यक्ति को प्रभाव देगा, यानी ये इतना जो कट है ये एटलीस्ट 6 महीने तक उस व्यक्ति को इफेक्ट करेगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बड़ा ऐसी कोई बड़ी लाइन काट रही है, तो ऐसी जो लाइन है यह बड़ा कट है, यानी कि ऐसा बड़ा कट 1-1.5 साल तक उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी ऐसी घटना के कारण किस्मत में उस व्यक्ति के एकदम से ठहराव आ जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस कट के कारण। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी फेट लाइन के बारे में, जिसको मैंने पूरी तरह से कोशिश की है डिस्क्राइब करने की इस वीडियो में। तो अगर कोई पॉइंट अभी मिसिंग है जिसको मैं इसमें नहीं बता पाया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके कमेंट्स के रिप्लाई हमेशा रेगुलरली देता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो, इसको फेट लाइन कहें या सुकून की लाइन, उसके ऊपर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा बन रही है, जितने पैटर्न मैंने बताए हैं उनमें से अगर कोई भी रेखा बन रही है तो आप मान सकते हैं कि जो आपकी लाइफ में सुकून रहेगा। पैसा बेशक कितना भी हो, लेकिन सुकून भरी लाइफ आप जी सकेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर समय समय पर आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।